आज का टॉपिक है टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, एक बीजपत्री तने की संरचना। कल पढ़ी थी अपन ने द्विबीजपत्री की प्राथमिक संरचना। आज है एक बीजपत्री पौधे की प्राथमिक संरचना। एक बीजपत्री पौधे की प्राथमिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जो एक बीजपत्री पौधे हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है, उनके तने का सेक्शन काटा जाता है। तो ये एक मक्के के तने का सेक्शन है मेज, और जब इसके तने का सेक्शन काटते हैं तो इसके फिर दो डायग्राम बनाए जाते हैं। एक तो आउटलाइन या रेखित चित्र और कोशिकीय चित्र, आउटलाइन डायग्राम एंड सेलुलर डायग्राम। और जब आउटलाइन डायग्राम है तो ये इस तरह का आउटलाइन डायग्राम होता है, और इसका जो अध्ययन करना होता है तो ये अध्ययन तीन भाग में किया जाता है। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा ग्राउंड टिश्यू, तीसरा वेस्कुलर बंडल। तो एक बीजपत्री तने के अध्ययन तीन हेडिंग में किया जाता है। पहला होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसमें प्राय एकल परत होती है, और एपिडर्मिस के बाहर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इस एपिडर्मिस में तने के रोम, स्टेम रोम एब्सेंट होते हैं, वातरंध्र उपस्थित हो सकते हैं। फिर ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक वो ऊतक होते हैं जो एपिडर्मिस से लगाकर तने के केंद्र तक फैले हुए होते हैं। ग्राउंड टिश्यू में तने के बाहर की तरफ दो परत पाई जाती है, दो मृत ऊतक की परत पाई जाती है, जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, जो तने को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। बाकी शेष भरण ऊतक मृदूतक का बना होता है। कोशिकाएं बड़ी बड़ी गोल और अंतराकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं, प्राय मृदूतक की होती है एवं भोजन का संचय करते हैं। इस ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक के अंदर संवहन पूल पाए जाते हैं, और ये संवहन पूल प्राय भरण ऊतक में बिखरे हुए होते हैं। संवहन पूल परिधि की तरफ छोटे छोटे और अधिक संख्या में होते हैं, जबकि केंद्र की तरफ ये संवहन पूल बड़े और संख्या में कम होते हैं। संवहन पूल के चारों तरफ इसमें दृढ़ ऊतक की एक परत पाई जाती है, जिसको बंडल शीथ कहते हैं। ये बंडल शीथ तो दृढ़ ऊतक की होती है। अतः इसमें प्रत्येक संवहन पूल अपना इंडिविजुअल इकाई के रूप में कार्य करता है। इस संवहन पूल के अंदर वाई के आकार का जाइलम होता है। वाई के आकार का जाइलम होता है, जिसमें ये दो बड़े बड़े मेटाजाइलम होते हैं, और इसके नीचे एक छोटा प्रोटोजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम के नीचे एक बहुत बड़ी जल कैविटी या वाटर कैविटी होती है, जिसको लाइसोजीनस कैविटी भी कहते हैं। ये जो मेटाजाइलम है, इसके ऊपर फ्लोएम पाया जाता है। मेटाजाइलम के ऊपर फ्लोएम पाया जाता है, और इस फ्लोएम के ऊपर एक बिल्कुल अस्पष्ट सा फ्लोएम दिखता है, जिसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। अतः एक बीजपत्री तने में संवहन पूल कैसे होते हैं? संवहन पूल होते हैं एक बीजपत्री तने में कॉन्जॉइंट
एक बीजपत्री तने में संबंधपुल होते हैं संयुक्त, कॉन्जॉइंट। संयुक्त से तात्पर्य यह है कि फ्लोएम एवं जाइलम दोनों एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। फ्लोएम एवं जाइलम दोनों एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। दूसरा है कोलेटरल। कोलेटरल से तात्पर्य यह है कि फ्लोएम बाहर की तरफ, परिधि की तरफ होता है और जाइलम केंद्र की तरफ होता है। क्लोज्ड से तात्पर्य यह है कि इसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच में ऐधा अनुपस्थित होती है। फ्लोएम एवं जाइलम के बीच में ऐधा अनुपस्थित होती है, और जब फ्लोएम एवं जाइलम के बीच में ऐधा अनुपस्थित हो तो ऐसे कंडीशन को क्लोज कहते हो, और ऐसे पौधों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। तो ये है मोनोकोट तने का लाक्षणिक गुण कि संबंधपुल, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज प्रकार के होते हैं। अब डिफरेंस क्या है मोनोकोट में और डाइकोट तने में? मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम। डाइकोट एंड मोनोकोट। वनकूट पाया जाता है, इसमें अनुपस्थित होता है। वनकूट की जगह इसमें ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है, भरण उत्तक पाया जाता है, जबकि भरण उत्तक इसमें अनुपस्थित होता है। वैस्कुलर बंडल इसमें स्कैटर्ड होते हैं, जबकि इसमें अरेंज होते हैं। संबंधपुल द्विबीजपत्री पौधों में व्यवस्थित होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधे में बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री तने में संबंधपुल, द्विबीजपत्री तने में संबंधपुल, कॉन्जॉइंट, द्विबीजपत्री तने में संबंधपुल, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार एंड ओपन होते हैं, जबकि एक बीजपत्री तने में संबंधपुल, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एवं क्लोज होते हैं। द्विबीजपत्री तने में ऐधा पाई जाती है, इसलिए ओपन है। एक बीजपत्री तने में ऐधा नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको क्लोज कहते हैं। इसलिए द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि होती है, जबकि एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। दूसरा, इसमें और क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि एक बीजपत्री तने में बंडल्स, प्रत्येक संबंधपुल के चारों तरफ बंडल सीथ पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री तने में सारे संबंधपुल एक ही बंडल सीथ के अंदर या एंडोडर्मिस के अंदर, पेरिसाइकिल के अंदर पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री तने में एक खास संरचना का वर्णन किया जाता है, उसका नाम है स्टील। तो स्टील इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें स्टील एब्सेंट होता है, क्योंकि स्टील वह संरचना है जिसमें पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, पीथ, मेडुलरी रेज सबको संयुक्त रूप से स्टील या रंभ कहा जाता है, और वो कंडीशन एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है।
तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना। अब एक बीजपत्री तने में किस किस का अध्ययन करते हैं? इसमें मुख्य रूप से गेहूं है, वीट, मेज और जितने भी सीरियल्स हैं, अनाज है, उनका सबका इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और मुख्य रूप से जो मेन इसमें अध्ययन किया जाता है वो होता है मेज, वीट, जिया मेज एंड ट्रिटिकम एस्टिवम, जिया मेज एंड ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये है एक बीजपत्री पौधे की आंतरिक संरचना। और एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधे में क्या अंतर होता है? तो यह है प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना नहीं है, प्राथमिक संरचना। जिसमें प्राथमिक संरचना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वह संरचना होती है जिसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है या द्वितीयक वृद्धि की शुरुआत नहीं होती है। और एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधे में क्या अंतर है, वो है इसमें डिफरेंस। तो मैं बता चुका हूँ कि द्विबीजपत्री पौधे में सुस्पष्ट वलकुट पाया जाता है, उसमें सुस्पष्ट वलकुट नहीं होता है, वलकुट के जगह भरण उत्तक होता है। इसमें प्रत्येक समनफूल, एक बीजपत्री में समनफूल के चारों तरफ बंडल सीट पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री में सारे समनफूल पेरिसाइकिल से घिरे हुए होते हैं। एक बीजपत्री में वलकुट की जगह ग्राउंड टिश्यू या भरण उत्तक पाया जाता है, जो प्राय मर्दूतक का होता है, और सारे समनफूल उस भरण उत्तक के अंदर पाए जाते हैं। जहाँ तक समनफूल की बात है, समनफूल द्विबीजपत्री तने में कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन होते हैं, जबकि एक बीजपत्री तने में समनफूल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एवं क्लोज्ड होते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस।